हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक इजी चैप्टर है और ये क्लास 9 में भी थोड़ा मोड़ा था, लेकिन क्लास 10 में उससे ज़्यादा है, एक्सप्लोर करना है उसको ज़्यादा उसको। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन अल्जेब्रिक फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली पी एक्स या पी वाई या पी टी, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल। ये कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन टी, पॉलिनोमियल को और कैटेगराइज किया जो इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि डिग्री होता क्या है। तो कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसका डिग्री क्या होगा। सो दैट ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो इसका डिग्री होगा 3। अब 3 कैसे हुआ, कौन सा 3 है, ये वाला 3 है कि ये वाला 3 है। तो साथियों याद रखेंगे हम लोग ये वाला 3 है। कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो डिग्री का डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 3 है। यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में एक्स का पावर 1 है और एक्स पावर 3 है, तो डिग्री कौन सा होगा, 3। और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे डिग्री कैसे निकाला जाता है और क्या क्या डिग्री हो सकता है। जैसे एक पोलिनोमियल है इन यू, पोलिनोमियल इन यू 7u6 3/2u4 प्लस 4u² प्लस u-8। इसका अगर डिग्री निकालना चाहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ u क्या होगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे u का पावर 4 है, u का पावर 2 है, तो ये होगा नहीं कि हाईएस्ट पावर ऑफ u जो होगा वही डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। x वेरिएबल में है पोलिनोमियल तो x का हाईएस्ट पावर, u वेरिएबल में तो u का हाईएस्ट पावर। इस प्रकार इसका डिग्री क्या निकला, 6। अब एक्सप्रेशन y में है पी वाई 2y² माइनस 3y प्लस 4। इसका डिग्री निकालना हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना है, 2। इसका डिग्री हो जाएगा 2। इस प्रकार हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री 1 हो सकता है, डिग्री 2 हो सकता है, डिग्री 0 हो सकता है, डिग्री निगेटिव में नहीं हो सकता है। नोट क्या है यहाँ पर कि डिग्री कैन नॉट बी निगेटिव, डिग्री कांट बी निगेटिव, क्योंकि उसको हम लोग पॉलिनोमियल ही नहीं मानते। जैसे x का पावर माइनस में आ जाएगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। तो डिग्री निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। डिग्री के बेसिस से पोलिनोमियल को बहुत टाइप्स में बांटा गया है, तो हम लोग समझेंगे जो हम लोग को जरूरत है क्लास 10 में वो टाइप्स को। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। और किसी पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूरा चैप्टर में ज्यादातर डिस्कस होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू
2x प्लस 3। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। डिग्री 3 होगा तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 है तो उसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 4x क्यूब प्लस 5। ये जो है 3 मेजर टाइप्स पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग को देखना है जनरल फॉर्म ऑफ दिस 3 पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है ए एक्स प्लस बी। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे याद रखना है कि हर परिस्थिति में ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इन इच सर्कमस्टांसेस ए नॉट इक्वल टू जीरो। इस पोलिनोमियल में ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो ये वो फॉर्मेट में नहीं कहलाएगा। ये लीनियर पोलिनोमियल तभी कहलाएगा जब ए का वैल्यू जीरो नहीं हो। बी का वैल्यू जीरो होगा चलेगा, यहाँ पे बी सी का वैल्यू जीरो होगा चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बी सी डी का वैल्यू जीरो होगा चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल की कैटेगरीज को समझे। नेक्स्ट वीडियो में इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।